जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि जब भगवान की कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो ये 8 कार्य आप करना शुरू कर देते हैं। तो क्या है वो 8 कार्य जब भगवान की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है आप करने लगते हैं? तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। ये कार्य आप स्वयं नहीं करते, वो शक्ति स्वयं करवाती है। आपकी पूजा से प्रसन्न होकर या फिर जब आप गुरु धारण करते हैं तो गुरु की जो ऊर्जा होती है किसी शक्ति रूप में आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आप ये 8 कार्य करना शुरू कर देते हैं। जब ये 8 कार्य आप करते हैं तो आपका स्वभाव बदल जाता है और आपका कार्य करने का तरीका बदल जाता है, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है और आपका बोलने और सुनने का तरीका बदल जाता है। ये आपको बहुत समय के बाद पता चलता है कि मेरा व्यवहार क्यों बदल गया है और आपके आसपास के लोग और आपके परिवारजन ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि पहले तो ये ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों हो गया है। ये इसलिए होता है कि जब वो देवीय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है वो शक्ति अपने ही गुण आपके अंदर डालना शुरू कर देती है। कोई भी सकारात्मक शक्ति जो होती है वो सकारात्मक शरीर में ही वास करती है। तो सबसे पहले वो शक्ति आपका शुद्धिकरण करती है, आपको शुद्ध करती है। और ये जो शुद्धिकरण का समय होता है ये वही समय होता है जब वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश तो नहीं करती पर आपकी पूजा से जो है आपके शरीर का शुद्धिकरण होता है, आपके मन का शुद्धिकरण होता है। यानी आप पूजा करते जाते हैं और एक ऐसा समय आता है जब आपका शरीर मंदिर रूप में बन जाता है, यानी आपके शरीर में कोई गंदगी नहीं रहती, नकारात्मकता नहीं रहती। उस समय ये शक्ति जो है आपके शरीर में वास करना शुरू कर देती है। और जब किसी देवता की शक्ति आपके शरीर में वास करना शुरू करती है तो वो शक्ति जो है अपने जैसे गुण आपके अंदर उत्पन्न करती है, आपका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। तो वो कौन से गुण है, कौन से वो कार्य हैं जिनको ना चाहकर भी आप करना शुरू कर देते हैं? आपके मन में ऐसे गुण, आपके मन में ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं जिससे उन कार्यों को आप करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। ज्यादा से ज्यादा और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए ताकि और लोग इस जानकारी को समझ पाए और जान पाए कि उनके अंदर ऐसे गुण तो नहीं आ रहे, ताकि उनको पता चले कि उनकी पूजा जो है वो लग रही है, वो सफल हो रही है। सबसे पहला कार्य होता है कि आपका स्वभाव बदल जाता है, कार्य करने का तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, बोलने और सुनने का पूर्ण तरह से तरीका आपका बदल जाता है। आपके अंदर हिंसा से दूर रहने वाले गुण आते हैं, प्रेम और भाव आपके अंदर बढ़ जाता है। आप किसी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आप सबसे प्यार से बात करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, आप किसी को किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं देना चाहते। आपके मन में प्रेम और प्यार इंसानों के लिए, जीवों के लिए, जानवरों के लिए उत्पन्न हो जाता है। आप किसी को भी परेशान नहीं करते, ना ही किसी का दिल दुखाते हैं। इस प्रकार के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा होता है कि देवता की तरफ आपका आकर्षण होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर वो गुण आते हैं, आप देव तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कोई ना कोई देव तत्व आपके अंदर अंकुरित होना शुरू हो जाता है। आपका मन आपके इष्ट के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है कि आपका मन पूजा को करने को करता है, आपका मन मंत्र जप करने को करता है, बार बार आपका मन मंदिर की तरफ खींचा चला जाता है। इस प्रकार का आकर्षण आपके अंदर उत्पन्न होता है। और तीसरा होता है दान करना, यानी कि आपके अंदर दान करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, आप में दया भाव उत्पन्न होता है। आप जीव जंतुओं को भोजन कराना शुरू कर देते हैं, जिनके पास भोजन नहीं होता है उनको भोजन दान करना शुरू कर देते हैं, पैसे दान करना शुरू कर देते हैं। जो लोग गरीब होते हैं जब वो लोग भोजन करते हैं तब आपको तृप्ति मिलती है, आपको सुख मिलता है। जैसे ही उनका पेट भरता है तो आपकी आत्मा जो है तृप्त हो जाती है। तो ऐसा गुण आपके अंदर आना शुरू होता है। और अगला कार्य जो होता है कि आपका एकांत में चिंतन करने को मन करता है, आप एकांत में चिंतन करने लगते हैं, आपका स्वभाव बन जाता है एकांत में चिंतन करने का, आपका अपने मन से बात करने का मन करता है। हम जानते हैं कि हमारे अंदर नकारात्मक और सकारात्मक विचार होते हैं, तो जब आपके शरीर में देवीय शक्तियां वास करती हैं, आपकी आत्मा में वास करती हैं, तो तब आप सकारात्मक मन से चिंतन करते हैं, आप उससे बात करना शुरू कर देते हैं। कई बार आपने लोगों को देखा भी होगा, तो कई लोग स्वयं से बात करते हैं तो पता नहीं होता कि वो किससे बात कर रहे हैं। और अगला होता है कि सूक्ष्म जगत के बारे में आप जानना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है सूक्ष्म जगत के प्रति। मैं कौन हूँ, आप स्वयं की खोज करना शुरू कर देते हैं। आपने नाम सुना होगा परमानंद स्वामी, जो मथुरा में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया था और प्रभु की भक्ति में लग गए थे और अपने आप में खोज में लग गए थे
कि मैं कौन हूँ, प्रभु कौन है, मेरा प्रभु से क्या जुड़ाव है। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर वो खोजने के लिए निकल गए थे। तो इस प्रकार से आपके अंदर भी सूक्ष्म जगत को जानने की तीव्र इच्छा जो है वो उत्पन्न हो जाती है, अपने बारे में जानने की कि मैं कौन हूँ, मैंने क्यों जन्म लिया है। इस तरीके से आप अपने बारे में जानना शुरू कर देते हैं। आप अलग अलग ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर मिल पाए। और अगला होता है, आप किसी भी बहन बेटी की तरफ गंदी निगाह से नहीं देखते, गंदी नज़र से नहीं देखते। किसी भी लड़की की तरफ आप देखते हैं तो उसको अपनी बहन बेटी या माँ की तरह देखते हैं। तो ये भी गुण आपके अंदर आना लगता है कि आप किसी की तरफ गंदी निगाह से नहीं देखते, किसी भी लड़की की तरफ गंदी निगाह से नहीं देखते, गंदी नज़र से नहीं देखते। और अगला होता है, जब आपके अंदर सकारात्मक शक्ति वास करती है तो आप अपने इष्ट देव के मंदिर में जाते हैं। हर बार उनका जो भी वार होता है उस वार उनके मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर आप भजन सुनते हैं, आरती सुनते हैं, उनका कीर्तन करने का आपका मन करता है। काफी समय तक आप मंदिर में बैठे रहते हैं, आपका वहीं बैठे रहने का मन करता है, आपके इष्ट देव को देखने का मन करता है। आपके इष्ट देव का जो भी वार होता है, जिस वार भी उनकी पूजा होती है, विशेष पूजा होती है, उस वार आप उस मंदिर में पहुंच जाते हैं, अपने इष्ट देव के मंदिर में पहुंच जाते हैं। तो ये भी गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। और अगला होता है, आप हर किसी का सम्मान करने लगते हैं, चाहे आपसे कोई बड़ा हो, चाहे आपसे कोई छोटा हो, चाहे आपसे कोई गलत भाषा में बात करे, चाहे आपसे कोई सही भाषा में बात करे, आप सबसे सही बोलते हैं, सबसे प्यार भाव से रहते हैं, किसी का मन नहीं दुखाते, किसी को गलत नहीं बोलते, आप गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते, आप प्रेम भाव से रहते हैं, प्यार से बात करते हैं। तो ये सभी गुण जो है आपके अंदर आने उत्पन्न हो जाते हैं जब आपके इष्ट देव की सकारात्मक शक्ति जो है, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर वास करने लगती है। तो अगर आपके अंदर भी ये गुण आ गए हैं तो आप भी समझ लीजिए कि आपके इष्ट देव की शक्ति जो है आपके अंदर वास करने लगी है, आपके अंदर है। और आपके इष्ट देव की आपको कृपा प्राप्त हो गई है, आपके प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। तो ये थी जानकारी, जब भगवान की कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आप ये 8 कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि वो भी इस जानकारी को समझ पाएँ, जान पाएँ कि जब भगवान की शक्ति उनके अंदर कोई प्रवेश करती है तो ये 8 कार्य वो करने लगते हैं। तो क्या वो कार्य हैं उनको समझ में आए, उनको पता चले, ताकि वो भी प्रभु की भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएं। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।